पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। 2021 का वक्त था दोस्तों, जब दोस्तों कोविड-19 नामक एक बीमारी यानी कि एक वायरस भारत और पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाए हुए थे। उस समय दोस्तों सिनेमा इंडस्ट्री एकदम से ठप पड़ी हुई थी, यानी कि बंद पड़ी हुई थी। और दोस्तों काम ना मिलने के कारण आए दिन छोटे बड़े एक्टर्स अपनी ही दोस्तों वाट लगा रहे थे। अब दोस्तों वो वक्त ऐसा था जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी फिल्म लाने में फटी हुई थी, यानी कि दोस्तों कोई भी फिल्म रिलीज करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ऑडियंस थिएटर आना नहीं चाहती थी। ऊपर से दोस्तों कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से थिएटर 50% ऑक्यूपाइड रहते थे। और यहाँ तक कि दोस्तों हमारे रोहित शेट्टी चचा, जो कि हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बनाया करते हैं, उन्होंने भी दोस्तों सूर्यवंशी को 2 साल लेट लाया, यानी कि दोस्तों 2 साल बाद रिलीज किया, क्योंकि दोस्तों उनकी भी फटी पड़ी थी कि उनकी फिल्म चलेगी या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों तेलुगु से तभी एक फिल्म आती है जिसका नाम है दोस्तों पुष्पा, और दोस्तों ये बिना किसी प्रमोशन के ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है दोस्तों, और 100 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करती है और लूट के ले जाती है। एक तरफ दोस्तों बॉलीवुड की स्पोर्ट्स बायोपिक 83, तो दूसरी तरफ दोस्तों हॉलीवुड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी चाले फेंक कर दोस्तों इंडियन ऑडियंस को लूट रही होती है। लेकिन दोस्तों अपना पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन उनको भी झुका देता है। अगर दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री से आई बाहुबली को छोड़ दे, तो उसी इंडस्ट्री से आई देवराकोंडा की लाइगर को हिंदी डब में दोस्तों एक कुत्ता भी देखने से मुकर जाता है। रवि तेजा, जिनकी फिल्मों को हिंदी डब में नॉर्थ में इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, वो जब दोस्तों अपनी फिल्म टाइगर नागेश्वर लेकर आते हैं, तो फिल्म फ्लॉप तो छोड़ो दोस्तों, डिजास्टर का टैग लेकर चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि पुष्पा एक ऑर्डिनरी अंडरडॉग कैरेक्टर होने के बावजूद इतना कैसे लूट के ले जाती है। और दोस्तों यहाँ तक कि इनकी आने वाली नई मूवी पुष्पा 2, इसको दोस्तों 11,500 स्क्रीन पर दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड रिलीज करके एक नया कीर्तिमान रचने वाले हैं। वेल दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लेट्स डिकोड द सक्सेसफुल जर्नी ऑफ द पुष्पा फ्रेंचाइज। नंबर 1 दोस्तों रिस्क। अब दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर है ना, वो रिस्क से इस करने में कभी कतराते नहीं है, यानी कि फटती नहीं है उनकी। फिर चाहे दोस्तों बाहुबली जैसी मूवी के लिए 400 करोड़ का यानी कि 24% का इंटरेस्ट लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, या फिर दोस्तों पुष्पा जैसे रीजनल फिल्म को मल्टीप्लेक्स पर कब्जा करे बैठी हॉलीवुड के मार्वल फ्रेंचाइज के स्पाइडरमैन नो वे होम और सिंगल स्क्रीन पर स्पोर्ट बायोपिक, जिनके सक्सेस के चांसेस दोस्तों ज्यादा हुआ करते हैं, वैसे ही दोस्तों 83 जैसी फिल्म के सामने अपनी फिल्म को दंगल के लिए उतारना, ऐसा काम दोस्तों कोई सरफिरा ही कर सकता है, या फिर दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी फिल्म पर अंधा भरोसा हो। यही नहीं दोस्तों, विजय सेतुपति और महेश बाबू जैसे एक्टर्स का मूवी छोड़ के जाने के बाद भी अगर कोई दूसरा होता ना, तो इस फिल्म का आइडिया ही ड्रॉप कर देता। लेकिन दोस्तों उस प्रोड्यूसर को इस फिल्म पे इतना भरोसा था, इसीलिए दोस्तों वे अल्लू अर्जुन से मिलते हैं। अल्लू अर्जुन से मिलने के बाद दोस्तों अल्लू अर्जुन भी इस डिफरेंट जॉनरा वाली मूवी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको सुकुमार के विजन पे इतना विश्वास होता है कि वो इस फिल्म के लिए एसआरके की जवान फिल्म के ऑफर को तक ठुकरा देते हैं। पुष्पा फिल्म के हिट होने के बाद जब लीकर ब्रांड और बहुत सारे सिगरेट ब्रांड्स अल्लू अर्जुन के पास 10-10 करोड़ का ऑफर लेके आते हैं, फिर भी अल्लू अर्जुन का ईमान कभी नहीं डगमगाता, और वो उन लोगों को हिंदुस्तानी भाऊ बन के ऐसा जवाब देते हैं, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में के निकल। बिगेस्ट प्रमोशन अस्त्र यानी कि वर्ड ऑफ माउथ और मेकर्स के बिलीव और कन्विक्शन की वजह से थिएटर वाले 83 मूवी और स्पाइडरमैन के सोर्स को कम करके पुष्पा ज्यादा दिखा रही थी। देखो दोस्तों, अगर पुष्पा की स्टोरी लाइन को या फिर स्टोरी को देखोगे तो उन्होंने खास कुछ अलग नहीं किया। बॉलीवुड के 90s के एंग्री मैन वाले एरा में, यानी कि अमिताभ बच्चन की मूवीज जैसे कि जंजीर, कूली, दीवार एक्सेट्रा, एक टाइम पर बॉलीवुड कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आया करती थी और इस तरीके की अंडरडॉग वाली कैरेक्टर वाली मूवी दबाकर कलेक्शन किया करती थी। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड ने ऐसी फिल्में बनाना बंद कर दिया और मात्र एलाइट क्लास को ध्यान में रख के मूवी बनाना चालू कर दिया। लेकिन इंडिया के मेजोरिटी ऑडियंस तो मिडिल क्लास या फिर गांव से आया करती है, या फिर छोटे छोटे कस्बों से आया करती है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने भी यही बात एक्सेप्ट की थी। ऊपर से दोस्तों अल्लू अर्जुन और महेश बाबू, जिनकी फिल्मों को हर कोई छापता है, ये दोनों ही दोस्तों रीमेक्स का नाम सुनते ही तौबा तौबा करना शुरू कर देते हैं। कंटेंट स्क्रीनिंग को प्रायोरिटी देते हुए फिल्म के एक एक डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाता है। जब रश्मिका मंदाना इस फिल्म के लिए चित्तौड़ी लैंग्वेज सीखती है, तब मेकर्स फेक सैंडलवुड बनाने के लिए एक फैक्ट्री तक खोल देते हैं। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन को काला अर्जुन बनाने के लिए 2 घंटे तक की मेहनत की जाती है। ऊपर से उस मेकअप को हटाने के लिए 40 मिनट से 50 मिनट और एक्स्ट्रा लगा करते हैं। वेल आप गेस करके नीचे कमेंट में जरूर बताना कि अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 में सजने के लिए कितना टाइम लगता होगा। देखो दोस्तों, किसी भी फिल्म की स्टोरी में सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। वो भी दोस्तों फिल्म कितनी सक्सेस हो पाती है इसमें भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक सिनेमेटोग्राफर फिल्म के हर एक शॉट्स को दोस्तों अलग अलग एंगल से और दोस्तों व्यू से चीजों को दिखाया करता है। मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। पुष्पा के हर एक सीन को दोस्तों परफेक्ट बनाने के लिए
पोलैंड से फेमस सिनेमेटोग्राफर मिर्सोला कुबाब्रोजेक को बुलाया गया था दोस्तों, और तब ये फिल्म जाकर दोस्तों वर्ल्ड वाइड 393.50 करोड़ का रेवेन्यू करती है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट जनरेट करती है। और इसीलिए दोस्तों आज पुष्पराज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इवन अंडमान के सेंट्रल ट्राइब वाले लोग भी जाना करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों पब्लिक इमेज। देखो दोस्तों, जिस टाइम पर बॉलीवुड रीमेक बायोपिक बनाने में जुटी हुई थी, उसी टाइम पर दोस्तों तेलुगु यूनिवर्स हर टाइम पर कुछ अलग नया लेकर आ रहे थे। कोविड के टाइम पर दोस्तों जहां पर पुष्पा जैसी फिल्म आया करती है, तो दोस्तों पब्लिक सारी चीजों को भूलकर पुष्पा को एंजॉय करती है। और इसी वजह से दोस्तों अक्षय कुमार की मूवी सूर्यवंशी और थलापति की मूवी मास्टर को बीट करते हुए दोस्तों पुष्पा बहुत ऊपर चली गई थी। इंडिया हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2021 में पुष्पा नंबर 1 पर थी। और जब दोस्तों अल्लू अर्जुन से पूछा जाता है कि आज तेलुगु सिनेमा हर जगह पर अपना झंडा सबसे ऊपर कैसे लहरा रही है, तो वह बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन की इस फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म के आने से पहले हिंदी सिनेमा के प्रोमिनेंट लोग कहते थे, अरे अल्लू अर्जुन तो यार यूट्यूब का स्टार है, थिएटर में ये पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अल्लू अर्जुन की डब्ड फिल्म को यूट्यूब में देखने वाली ऑडियंस भर भर के दोस्तों थिएटर तक पहुंचती है उनकी पुष्पा मूवी देखने के लिए, और दोस्तों यहाँ तक की फिल्म को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वन, मास अपील इन रीजनल सिनेमा। पुष्पा के मैसिव कलेक्शन सिर्फ तेलुगु स्टेट या फिर हिंदी से ही नहीं आते, बल्कि इसमें 5-5 स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे तो साउथ के रीजनल सिनेमा एक दूसरे के फिल्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, खासकर तमिल ऑडियंस में ऐसा एलिगेशन ज्यादा लगा करता है। लेकिन एक सोर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म हिंदी सिनेमा में 100 करोड़ का कलेक्शन करती है, यानी कि हिंदी डब्ड वर्जन में। तो वहीं आंध्रा और तेलंगाना से 131.81 करोड़ की, कर्नाटका से 19.69 करोड़ की, तमिलनाडु से 22 करोड़ की, इवन मलयालम सिनेमा से भी 11 करोड़। और मलयालम से ये भी आता है कि मलयालम ऑडियंस अल्लू अर्जुन को बहुत ज्यादा पसंद किया करती है, यानी कि वो उनको दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। इसीलिए केरला में उन्हें केरला में प्यार से मल्लू अर्जुन नाम से भी बुलाया जाता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये फिल्म हिंदी के अलावा अदर रीजन में भी बहुत ज्यादा फेमस है, और बाकी सिनेमाज से भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज डबिंग। देखो, साउथ फिल्मों में दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है हिंदी मेड में धुआंधार कलेक्शन करने का, वो होती है इसकी मसालेदार डबिंग। हमारे डबिंग आर्टिस्ट उसमें जो पंजाबी, बंगाली, मराठी एसेंट लगाकर जो डबिंग करते हैं, यानी कि मिर्च मसाला लगाकर जो डबिंग करते हैं, उस एक्सपीरियंस से ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। लेकिन जब ये साउथ स्टार अपनी फिल्मों को खुद ही हिंदी में डब करते हैं, तब वो काफी ज्यादा वियर्ड लगने लग जाती है। जैसे कि सालों से प्रभास की आवाज हमने शरद केलकर की मुंह से सुनी है, और जब साहो को खुद ही प्रभास डब करते हैं तो वो बहुत बेकार लगता है ऑडियंस को, और वो फील नहीं आ पाता। और अल्लू अर्जुन ये गलती बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही करेंगे। वो पैक्ड फिल्म तो लाते हैं, लेकिन अपनी डबिंग श्रेयस तलपड़े से करवाते हैं। और जब पिंक विला के इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन से पूछा जाता है कि क्या वो पुष्पा 2 को खुद से डब करेंगे, तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली ऑडियंस का एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना कि मेरी आवाज। या फिर मैं डब करूं या फिर कोई और, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। और इस फिल्म के सेकंड पार्ट को, यानी कि पुष्पा 2 को भी अल्लू अर्जुन ने नहीं बल्कि श्रेयस तलपड़े ने ही डब किया है। सो दीज आर द बिगेस्ट रीजंस ऑफ द सक्सेस ऑफ पुष्पा एंड अपकमिंग पुष्पा 2। और क्या दोस्तों आप पुष्पा 2 के लिए एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।